स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज बात करते हैं उस एक दिक्कत की जो अच्छे अच्छे सिंगर्स को परेशान कर देती है, आवाज़ का टूटना, जिसे हम वॉइस क्रैक भी कहते हैं। अगर ये परेशानी जानी पहचानी लगती है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे और जानेंगे कि इसे हमेशा के लिए कैसे ठीक किया जा सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि पूरे फील के साथ कोई गाना चल रहा हो और एकदम सबसे जरूरी मोमेंट पर आवाज ही धोखा दे जाए? यकीन मानिए, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। जो लोग भी सिंगिंग को सीरियसली लेते हैं ना, वो सब कभी ना कभी इस चीज से गुजरते हैं। इसके लक्षण भी एकदम साफ है, जैसे गाते गाते अचानक आवाज का फट जाना या हाई नोट लगाते हुए आवाज का फिस हो जाना। कभी कभी तो बोलते बोलते ही पिच बदल जाती है। और हाँ, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, पर अच्छी बात यह है कि इसका एक पक्का सॉलिड सॉल्यूशन है। तो आज हम इसे 6 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले समझेंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या और इसके कारण क्या हैं। फिर सांस और वार्म अप जैसी मजबूत बुनियाद पर काम करेंगे। इसके बाद गाने की सही टेक्निक, रोज की आदतें और कुछ आम गलतियों पर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उसके कारण को समझना। आखिर ये आवाज टूटती ही क्यों है? चलिए इसके पीछे के 5 सबसे बड़े कारणों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण वो है सांस का सपोर्ट। सोचिए, अगर हवा का फ्लो ही अनइवन हो, मतलब कभी कम कभी ज्यादा, तो वोकल कॉर्ड्स पर कंट्रोल कैसे रहेगा? बस वहीं कंट्रोल बिगड़ता है और आवाज क्रैक हो जाती है। दूसरा कारण है वार्म अप को नजरअंदाज करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना स्ट्रेचिंग किए जिम में हैवी वेट उठा लेना। जब ठंडे वोकल कॉर्ड्स पर अचानक से गाने का जोर पड़ता है ना, तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं और आवाज टूट जाती है। सिंपल। तीसरा कारण है अपनी रेंज से बाहर गाना। देखिए, हर आवाज की एक अपनी नेचुरल रेंज होती है, एक कंफर्ट जोन। जब उससे बहुत ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश की जाती है तो वोकल कॉर्ड्स पर ओवर स्ट्रेचिंग होती है। नतीजा, वॉइस क्रैक। चौथा कारण है गले का तनाव या टेंशन। जब गाते हुए गले में खिंचाव महसूस हो, मांसपेशियां टाइट हो जाएं, तो वोकल कॉर्ड्स को स्मूथली वाइब्रेट करने की जगह ही नहीं मिलती। ये रुकावट ही आवाज को तोड़ देती है। और 5वां कारण, ये सुनने में बहुत छोटा लगता है पर है बहुत जरूरी। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। हमारे वोकल कॉर्ड्स को लुब्रिकेशन चाहिए, नमी चाहिए। अगर वो सूखे होंगे तो उनमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा और बस आवाज आसानी से क्रैक हो जाएगी। तो ये थे 5 कारण। प्रॉब्लम समझ आ गई? अब सॉल्यूशन पर आते हैं। आवाज की नींव को फौलादी बनाने के लिए 2 सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी चीजों से शुरू करेंगे। सही तरीके से सांस लेना और सही वार्म अप। स्टेप नंबर 1, डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग यानी पेट से सांस लेना। जब सांस अंदर लें तो पेट बाहर की तरफ आए और जब सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाए। और एक प्रैक्टिस, सांस छोड़ते हुए स की आवाज निकालिए, करीब 15 से 25 सेकंड तक। इससे एयर फ्लो एकदम स्टेबल हो जाता है। स्टेप नंबर 2, डेली वार्म अप। ये ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है। बस 2 मिनट के लिए की हमिंग और 1-2 मिनट के लिए लिप ड्रिल, मतलब होठों से भ्रार की आवाज निकालना। ये छोटी सी एक्सरसाइज वोकल कॉर्ड्स को गाने के लिए सेफली रेडी कर देती है। तो हमारी नींव अब मजबूत हो रही है। अब आते हैं गाने की टेक्निक पर। अगले 3 स्टेप्स इसी से जुड़े हैं, जो हमें अपने इंस्ट्रूमेंट यानी हमारी आवाज पर जबरदस्त कंट्रोल पाने में मदद करेंगे। स्टेप नंबर 3, और ये एक गोल्डन रूल है, सही स्केल चुनना। हमेशा याद रखिए, कंफर्ट हाइट से ज्यादा जरूरी है। वो स्केल चुनिए जहां आवाज आराम से लग रही हो, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। ऊंचा गाने का लालच नहीं करना है। चौथा स्टेप, ऊंचे सुरों पर धीरे धीरे चढ़ना। इसे सीढ़ियां चढ़ने जैसा समझिए। सीधे 5वीं सीढ़ी पर छलांग नहीं लगानी है। सा से पा पर कूदने की बजाय सा रे गा मा गाइए, एक पल का पॉज लीजिए और फिर पा पर जाइए। इससे वोकल कॉर्ड्स को एडजस्ट होने का टाइम मिलता है। स्टेप नंबर 5 है फॉरवर्ड प्लेसमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि आवाज का जोर गले पर नहीं, बल्कि चेहरे के सामने वाले हिस्से, मतलब होंठों और नाक के पास महसूस होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस के लिए मा, न, य और ने जैसे शब्द बार बार बोलकर देखें। वाइब्रेशन सामने फील होगी।
तो टेक्निक की बात हो गई। अब आते हैं रोज की आदतों पर जो लॉन्ग टर्म में आवाज को हेल्दी रखेंगी। और यहाँ 2 शब्द सबसे जरूरी हैं, कंसिस्टेंसी और अवेयरनेस। स्टेप नंबर 6, हाइड्रेशन और वॉइस केयर। दिन भर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहना है। चिल्लाने से तो बचना ही है, फुसफुसाने से भी बचना है। दोनों ही वोकल कॉर्ड्स पर स्ट्रेन डालते हैं। और हाँ, रात की अच्छी नींद को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और ये रहा 7वां और शायद सबसे पावरफुल स्टेप, रिकॉर्ड करो, सुनो और सुधारो। जब अपनी प्रैक्टिस को रिकॉर्ड किया जाता है तो साफ साफ पता चलता है कि आवाज़ कहाँ टूट रही है। जिस भी नोट पर क्रैक हो रहा है उसे पकड़ो और फिर सिर्फ उसी एक नोट को धीरे धीरे 5-6 बार प्रैक्टिस करो। ये सेल्फ करेक्शन का बेस्ट तरीका है। तो इन सभी स्टेप्स को एक साथ प्रैक्टिस में लाने के लिए ये रहा एक 7 दिन का एक्शन प्लान। पहले 2 दिन सिर्फ ब्रीदिंग और हमिंग पर फोकस, तीसरे दिन सही स्केल और सरगम, फिर धीरे धीरे ट्रांजिशन और प्लेसमेंट को ऐड करते हुए 7वें दिन रिकॉर्डिंग करके अपने वीक नोट्स को ठीक करना है। ये एक जबरदस्त स्टार्ट हो सकता है। अब आखिर में बात करते हैं कुछ आम गलतियों की जिनसे हर हाल में बचना है और एक गोल्डन ट्रूथ की जिसे हमेशा याद रखना है। तो ये हैं वो 5 गलतियां जिन्हें अवॉइड करना है। नंबर 1, बिना वार्म अप के गाना। नंबर 2, हाई नोट्स को जबरदस्ती लगाना। नंबर 3, गले में दर्द होने पे भी प्रैक्टिस करना। नंबर 4, पानी कम पीना। और नंबर 5, रोज रोज अपना प्रैक्टिस स्केल बदलना। इनसे बचेंगे तो प्रोग्रेस की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। और अब वो गोल्डन ट्रूथ जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, इसे ध्यान से सुनिए। वॉइस क्रैक कोई कमजोरी नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है। ये आवाज का तरीका है बताने का कि टेक्निक में कहीं कुछ गलत हो रहा है। जिस पल टेक्निक सही हो जाती है, वॉइस क्रैक्स गायब हो जाते हैं। तो अब इन सारी बातों के बाद सवाल ये है कि आवाज को और बेहतर करने के लिए अगला कदम क्या होगा? क्या सांस पर काम करने की जरूरत है, या सही स्केल ढूंढने की, या फिर रोज की आदतों को बदलने की? सोचिए, क्योंकि सुधार का सफर यहीं से शुरू होता है।